वलीका अस्पताल कराची से हम आपको बताते रहे हैं, सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे एंड समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा था हम केसेस नहीं छुपा रहे, अच्छी बातें नहीं छुपा रहे, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया था उस गुफ्तगू में भी कि केसेस क्यों आ रहे हैं। अब HIV के केसेस की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कराची के वलीका अस्पताल तक महदूद नहीं है। अपेरेंटली महकमा सेहत सिंध के अपने आदाद शुमार बता रहे हैं कि HIV सूबे में तशवीशनाक हद तक फैल रहा है और सिंध में सेहत के शोबे को की मिसालें आपको पता है दी जाती हैं और मिसालें देने वाली सियासी क़यादत के लिए भी ये सोचने का मकाम है। कराची समेत सिंध भर में रवा साल के पहले 6 महीने के दौरान 769 कितने 729 बच्चों में 729, ये हम 6 महीनों की बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। तो बच्चे जो हैं जिनको HIV हुआ है, मुतासरा बच्चों में 447 लड़के, 282 लड़कियां हैं और मुतासरा बच्चों में 90% से ज़ायद का ताल्लुक जो है वो सिंध से है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में सिंध में 171 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई, जो 6 माह की बुलंद तरीन सतह है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सिर्फ माँ से बच्चे में वायरस की मुंतकली तमाम केसेस की वजह नहीं हो सकती। गैर महफूज इंजेक्शंस हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के नाक़िस इंतजाम भी इसकी बड़ी वजूहात में शामिल हैं। माहिरीन ने सिंध हुकूमत पर जोर दिया है कि बच्चों में HIV फैलने के जामे वबाई तहकीक़ात की जाएँ, क्योंकि ये वबा की सूरत इख्तियार कर रहा है। सिर्फ सिरिंजेस पाबंदी लगाना अकेले मसले का हल नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में केसेस सामने आने के दीगर पहलुओं पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दिस नीड्स टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। टू बी ए री-एजुकेशन ऑफ द स्टाफ एज वेल, जिनको इतनी 101 है, दिस इज नर्सिंग 101, कि आपको ये ना पता हो कि वो सिरिंजेस जो हैं वो रीयूजेबल नहीं होती। And they need to be also a public awareness campaign। मतलब when we were growing up, एक ही पाकिस्तान का सरकारी टीवी चैनल था, उस पे दिन में मुतअद्दिद दफ़ा HIV से मुताल्लिक, आगाही से मुताल्लिक इश्तिहार चला करते थे। आपको याद है? बिल्कुल। तो जब ये सब कुछ हो ही रहा था तो अब क्यों नहीं हो रहा? एज अ चाइल्ड कैसे पता लगा? लिटरली एज अ 10 11 years old, एज अ 5 6 year old हमें तब पता लगा था थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू टेलीविजन मीडिया, कि भाई ये सिरिंजेस जो हैं अब नहीं इस्तेमाल हो सकती हैं और उसकी जो दीगर वजूहात हैं। अच्छा, वकार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा द न्यूज़ हैं। वकार, हमें बताएं, जो अदाद शुमार ने आए हैं, सिंध में HIV मुसलसल बढ़ता नजर आ रहा है। इट इज़ वेरी अलार्मिंग। हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान भी किया था, तो इसके बावजूद ऐसा क्यों है और ये बात ऐसा लग रहा है कि रुक नहीं रही? जी देखिए, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे मुल्क में जो है HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। सिंध में अभी तक जो पहले 6 महीने हैं, इनमें जो है बच्चों में हमें 729 केसेस नज़र आए हैं, जो कि महीने में अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो तकरीबन 121 या 122 रफली केस बनते हैं एक महीने में। यानी कि तकरीबन 4 केसेस जो हैं HIV के बच्चों में सिर्फ हर रोज़ हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर हम एडल्ट्स को भी शामिल कर लें तो पहले 6 महीनों में हमारे पास जो है तकरीबन 2000 से ज़ायद 2100 के करीब जो हैं केसेस सिर्फ सिंध में नज़र आए हैं। और यही सूरत हाल जो है हमें पूरे मुल्क में नज़र आ रही है। जहाँ तक आपने कहा कि इक़दामात तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, प्रिवेंशन के ऊपर हमें कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही, ना हमें कोई ऐसी मुहिम नज़र आ रही है जिसके ज़रिए लोगों को आगाही दी जा सके कि वो इस मर्ज़ से कैसे बचना है। तो माज़रत के साथ हमें स्क्रीनिंग नज़र आ रही है थोड़ी सी। कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिनमें स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट्स पर जो डिपोटीज़ हैं उनकी स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। हर जो इलेक्टिव प्रोसीजर है मुल्क में, उससे पहले जो है स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। लेकिन सिर्फ स्क्रीनिंग बढ़ाने से तो मसला हल नहीं होगा। अब जिन आदाद शुमार की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हालात ख़राब हैं, इन आदाद शुमार पर भी तो ये सवाल बनता है कि ये कितने ठीक हैं, क्या टेस्टिंग इस लेवल की हो रही है, असल पिक्चर क्या हमारे सामने है, या पिक्चर इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है, जो कि हमारे तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर हजरात यही कहते हैं कि पिक्चर तो इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम दोज़ हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV डू नॉट इवन नो, और वो रिपोर्ट ही नहीं होता ना, वो चैट्स में आता ही नहीं है, टिल अ सर्टेन टाइम पासेस कि उन्हें कोई बीमारी है। ये जो एस्टीमेट्स हैं ना मुख्तलिफ इदारों के, UNAIDS के और दीगर इदारों के, उस लिहाज से पाकिस्तान में जो एक साल में HIV के जो केसेस हैं 2026 में जो उनका एस्टिमेट है वो तकरीबन 50,000 हैं। तो पिछले साल हमारे पास 14,000 केसेस सामने आए थे, तो बाकी केसेस जो हैं वो अनडिटेक्टेड हैं। इस साल भी अभी तक हमारे पास जो केसेस सामने आए हैं उसके हिसाब से जो हमारा डाटा है वो तकरीबन 7 से 8,000 केसेस हैं पहले 6 महीने में जून तक।
तो अनडिटेक्टेड केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। आदाद शुमार जो हैं वो तो सही हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास स्क्रीनिंग बहुत कम है, और ये स्क्रीनिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो केसेस जो हैं वो मज़ीद सामने आएंगे। एक शुबा अभी भी माहिरीन ये कर रहे हैं कि ये आदाद शुमार जो हैं वो सही नहीं है, अंडर रिपोर्टेड हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त जो लोगों को पेश आ रहा है, जो HIV प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो ये है कि पंजाब जो है वो अपना डाटा बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा। तो पंजाब ने इस वक्त तक जो विफाक है उसके साथ 0 केस शेयर किए हैं, यानी कि वहाँ से एक केस का भी डाटा नहीं मिला। तो अगर पंजाब जो है वो डाटा छुपाता है तो पाकिस्तान में HIV के कंट्रोल और उस पर काबू पाना जो है वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। अच्छा, एक कंसर्निंग बात है, ये भी बता दें, क्योंकि सिंध की रिपोर्ट्स तो चले हमारे सामने हैं, लेकिन ये खबरें भी आती रही हैं कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी HIV कंट्रोल में नहीं है। तो ये बताएं कि किन जगहों पर ये मसला ज़्यादा है कंट्री और किन जगहों पर ज़्यादा मसला है? देखिए, आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा केसेस भी पंजाब में आते हैं। बदकिस्मती से पंजाब जो है वो अपना डाटा जो है उसने इतना टाइट कंट्रोल कर लिया है कि वो सेंटर के साथ अपना डाटा शेयर नहीं करता, वो किसी आलमी इदारे के साथ अपना डाटा शेयर नहीं करता, ना वो WHO के साथ शेयर करता है, ना वो UNAIDS के साथ डाटा शेयर करता है। तो अगर डाटा शेयर नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि, और ये माहिरीन जो हैं, ये पूरी दुनिया के माहिरीन कहते हैं, हमने कोविड में भी उस वक्त काबू उस तरह पाया था जब हमारे पास डाटा मौजूद था, हमें पता था कि केसेस कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और उस पर काबू पाया गया था। दूसरे नंबर पर सिंध है। सिंध की सबसे अच्छी बात यह है कि सिंध का जो डाटा है वो अवेलेबल है और उसकी बुनियाद पर जो है वो फैसला साजी मुमकिन है। बदकिस्मती सिंध में ये है कि सिंध में जिन लोगों का एहतसाब होना चाहिए उनको प्रमोशंस दी जा रही हैं, उनको नवाजा जा रहा है, जबकि इस पर बेहतरीन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स होने चाहिए। यही हाल जो है KP का है और यही हाल जो है वो बलूचिस्तान का है। केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे अरसे में किसी शख्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। आप सोचें कि अगर किसी का बच्चा जो है HIV पॉजिटिव हो जाता है और उसको तो आपने ज़िंदगी में ये डेथ सेंटेंस दे दी है, लेकिन इस पे ना कोई एहतसाब है, ना किसी से कोई पूछगछ होती है, और उल्टा जो है ये सारा डाटा छुपाया जाता है और इसको अंडर कारपेट रखा जाता है। कुछ नहीं पता, ऐसा लगता है कि जैसे वो आयरन कर्टन कंट्रीज़ में जिस तरह इंफॉर्मेशन छुपाई जाती थी उसी तरह यहाँ छुपाई जा रही है। It is very alarming and also you know please do not take it lightly. एजुकेशन स्कूलों की सतह पे हो सकती है, तालीमी इदारों की सतह पे हो सकती है। ज़ाहिर है जो मैस मीडिया है उसकी तो हम बात करते ही हैं, हम यहाँ बैठ के एजुकेट करने की कोशिश करते हैं आपको कि अपने जिनसी ताल्लुकात में मोहतात रहें, गैर अज़दवाजी ताल्लुकात से बिल्कुल परहेज़ करें। सिरिंजेस जब इस्तेमाल की जा रही होती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो सिरिंजेस नहीं हों। और जब आप क्लिनिक और अस्पताल में होते हैं ना, माएँ ख़ास तौर पे वो डर जाती हैं जब कोई चीज़ सामने हो रही हो, और ऑब्वियसली एक तासुर भी यही दिया जाता है कि आपको तो कुछ नहीं पता, आप चुप करके बैठ जाएं। लेकिन अगर आपको पता हो तो एटलीस्ट आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर सिरिंजेस, लेट्स सपोज समथिंग एज सिंपल एज दैट, कि आपको पता है कि ये रीयूज़ हो रही है, तो आप बोलें। इट इज़ योर राइट टू स्पीक अप, डरे मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम HIV, यू नो, इन योर सराउंडिंग, ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है। ये आप ये हाथ लगाने से, बर्तन शेयर करने से, ये चीज़ें से नहीं फैलती है। अगर ये हमारे पास एजुकेशन कहाँ से आई है? ये हमने बचपन में इश्तिहारात देखे हुए हैं PTV के ऊपर। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? ये भी एक सवाल है ना, शायद हम पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि हम बताएंगे तो हम आपको बता रहे हैं।